हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आई होप लास्ट वीडियो की आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हम मेथड से आगे बढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो एक बड़ी बेसिक एक चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर। आज हमारा टॉपिक है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इसकी कोडिंग में आप देखें कि एक तो मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। मेथड के बाद मैंने मेथड जैसा ही कुछ बनाया हुआ है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे वॉइड है मेथड में, इसमें वॉइड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक के बाद डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये वही नाम है जो हमारी क्लास का नाम है। सही है। तो आप देखें दोनों नाम सेम है, हमारे कंस्ट्रक्टर का भी और ऊपर पब्लिक क्लास और उसके बाद जो हमने क्लास का नाम लिया, तो ये दोनों सेम है। तो अब ये आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये जो चीज़ हो रही है ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे अब तक तो हम नीचे मेन के बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, और मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया था कि मेन जो है वो क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी क्लास रन होती है तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। तो अब यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है और उसको मतलब किस तरीके से उसको कॉल किया जाता है। कॉल किया जाता है वो तो पता है, बनता कैसे आज ये देख रहे हैं, ठीक है। तो बनने में क्या है, ये हमारा यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बन रहा है। यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बेसिकली अगर कोई कंस्ट्रक्टर हम चलाते हैं और यानी बनाते हैं, सॉरी, और उसके अंदर एक भी इंस्ट्रक्शन आपने लिख दी, यानी इसके अंदर आप देखें सिर्फ प्रिंट की इंस्ट्रक्शन भी अगर मैं लिख दूं तो ये यूज़र डिफाइन बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी बॉडी को खाली कर दूं, सिर्फ मैंने लिखा पब्लिक क्लास का नाम, राउंड ब्रैकेट किए, ओपन क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली चलता ही है। लेकिन अब अगर मैं इसके साथ ऐसा वाला कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ जो अभी मैंने बनाया हुआ है, यानी खाली वाला भी और ये भी, यानी खाली वाला नहीं बनाता और ये वाला बना देता हूँ। अब जब भी मेरा मेन जो है वो कॉल करेगा मेरी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को जो यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर है इसी को चला सकता है। अब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं चला सकता। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए मुझे अपनी कोडिंग में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, यानी खाली, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल हम यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका देखते हैं। बनाने का तरीका ये है कि पब्लिक यानी एक्सिस मॉडिफायर, उसके बाद फिर अपनी क्लास का नाम और राउंड ब्रैकेट यानी इसके सिग्नेचर हमने डिफाइन किए। सिग्नेचर के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर हम एक तो ये काम है कि हमने एक हमारा ही बनाया हुआ ऊपर मेथड है उसको कॉल किया, दूसरा हमने प्रिंट की कमांड दी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर, जिस तरह हम मेथड में कर सकते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मेथड को कॉल किया और प्रिंट करवा दिया। अब नीचे कोडिंग में देखें, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम काम तकरीबन जब से हमने क्लास मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे जब से करते आ रहे हैं। तो इसमें नीचे कुछ भी नया नहीं है, बस ये है कि अब मैंने अपना यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसको मैं नीचे कॉल करूँगा और वो वही कॉल होगा, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चल सकता। किस सूरत में, जब यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बना दिया जाए, चाहे एक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल भी करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारी दोनों इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट कर दिया। अब कोडिंग में दोबारा देखें,
तो ये कोडिंग में आप देखें कि मेथड वाला जो मेथड भी इसने चलाया और हमारा कंस्ट्रक्टर भी इसने यूज़र डिफाइन वाला चलाया। तो ये है यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर, जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये उसी नाम से बन सकता है जिस नाम से हमारी क्लास होती है। ठीक है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, वरना वो क्या होगा, मेथड बन जाएगा। अगर हम इसमें नाम चेंज करते हैं तो वो मेथड बन जाएगा, उसी नाम से होगा जिस नाम से हमारी क्लास है। तो ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें वॉइड वगैरह नहीं डलते, रिटर्न कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट एक्सिस मॉडिफायर के बाद कंस्ट्रक्टर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।